गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए पेपर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, पेपर 1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? बीएड एवं डीएलएड, बीएड और डीएलएड दोनों में पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है। ठीक है, बालक किशोर के सामाजिक विकास में माता पिता की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा? देखिए क्वेश्चन क्या है, बालक किशोर के सामाजिक विकास में माता पिता की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जब जन्म लेता है किसी न किसी परिवार में, और उसको सबसे ज्यादा उसको सहयोग करने वाले कौन होते हैं? उसके मम्मी पापा। अब देखिए बालक जो होता है, बालक का प्रथम पाठशाला क्या होता है? कोई बताएगा? बालक होता है, उसका प्रथम पाठशाला क्या होता है? परिवार, घर। यहीं से क्या करता है? वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है? कुछ परिचय होता है, और परिचय क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है, तो परिचय के तौर पे आपको लिखना है, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में बालक के उचित सामाजिक एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए उनके माता पिता का मुख्य योगदान होता है, क्योंकि उनके माता पिता हमेशा बालक पर क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं, उचित ध्यान रखते हैं, और उनका उचित ध्यान रखना क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट में उसी में क्या हो गया? माता पिता के व्यवहार के अनुसार क्या होगा? बालक का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, और सामाजिक स्तर का क्या होता है? उसका निर्धारित होता है। इसमें माता पिता का क्या होता है? अति आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, हम लोग समझ ले क्या? बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है? माता पिता के मुख्य योगदान होता है, ताकि बच्चा पर क्या होता है? मम्मी पापा का सहयोग ज्यादा रहता है, और उस पर क्या करते हैं? विशेष फोकस करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? अपने परिवार से, आप सभी को बोल रहे हैं, आप सभी अपने मम्मी पापा से क्या क्या सीखे? अगर आप कुछ सीखे तो बताएं। चलिए बोलिए। बहुत कुछ सीखे। चलिए, तो बहुत कुछ में क्या सीखे हैं? अच्छा, मोरल डेवलपमेंट। अच्छा, ये भी कहना है कि मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है? नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नैतिक विकास। ठीक है, तो माता पिता के व्यवहार के अनुसार क्या करता है? बच्चा सीखता है। अब जैसे मोरल डेवलपमेंट, जैसे बालक होता है, बच्चा होता है, उसके मम्मी पापा सत्य बोलते हैं, ईमानदार रहते हैं। ठीक है, उनका आचरण अच्छा है, झूठ बोलते हैं। ठीक है, वो बच्चा क्या करता है? उनके सारी प्रवृत्ति को वो देखता है, उसको क्या करता है? अनुकरण करता है और सीखता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम सभी को
अपने अपने परिवार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि हम लोग के परिवार में भी छोटा बच्चा होगा और हमारी एक्टिविटी को देखेगा और क्या करेगा, वो अनुकरण करना। तो देखिए यहां पे है अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है, सीखना, जिसको लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग। ठीक है, तो अनुकरण का मतलब क्या होता है, सीखना, एक दूसरे को क्या करके, देख कर सीखना। क्या करना, एक दूसरे के एक्टिविटी को हम लोग देख कर सीखते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि अपने परिवार के बगल में देखते हैं कि वो बच्चे, परिवार के जितने भी बच्चा होते हैं क्या होते हैं, बहुत प्यार दुलार से बात करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं। तो कहावत के तौर पे जाते हैं कि ईमानदार का बच्चा क्या होगा, ईमानदार होगा, चोर का बच्चा क्या होगा, चोर होगा। एक हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। एक बार की बात है कि उनका दुकान है मोबाइल का, जिनका नाम संतोष है। एक उनका छोटा बच्चा है, वो क्या किया एक बार कि उनके जितने भी उस बच्चा के दोस्त थे उस सभी को क्या किया, वो पैसा गाला से निकाल कर सभी को देना प्रारंभ कर दिया। तो वहां पे कम से कम कितना बच्चा था, 20-25 बच्चा को सभी को दे दिया। वो आए देखे तो बोले कि बाबू क्या कर रहे, तो पैसा दिए हैं, सब मांग रहा था। तो क्या है, उनकी खुद एक्टिविटी के अनुसार क्या किया, बच्चा भी वर्क करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए कि वो अच्छे थे, अच्छे का बच्चा अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या होता है, सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि जिज्ञासा, जिज्ञासा को शांत करना। ठीक है, जिज्ञासा को शांत करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समाज में कोई खास लगाव नहीं होता। जो बच्चा होता है उसका समाज में क्या होता है, कोई खास लगाव नहीं, कोई खास रिलेशन नहीं होता। उसका रिलेशन किससे होता है, उसके मम्मी पापा परिवार से उसका रिलेशन होता है। ठीक है, और वह नवीन नवीन जानकारी चाहता है। अब नवीन शब्द यहां है, नवीन का मतलब क्या होता है, न्यू। ठीक है, नया, हम लोग नया सुने हैं, न्यू सुने हैं, लेकिन नवीन सेंटेंस हम लोग कभी सुने नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब बच्चा आपसे जो भी प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्यार दुलार सहानुभूति के साथ हमें बच्चा को क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ताकि उसका मनोबल क्या हो, ऊंचा हो। आपसे कभी हो सकता है कि गलत भी कुछ पूछेगा और कभी सही भी पूछेगा। तो क्या करना है, नए नए चीज को जानने के पास उसके बाद क्या होती है, प्रवृत्ति होती है और जानना वह चाहता है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, एक नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं। स्वयं सेंटेंस आप लोग सुने हैं, स्वयं कार्य करने का अवसर देना, स्वयं कार्य करने का अवसर देना या मौका देना। ठीक है, स्वयं कार्य करने का अवसर देना या मौका देना। उससे क्या होता है कि बच्चा होगा जो स्वयं कुछ करेगा, जो भी वर्क करेगा, तो उसे क्या होगा, निर्णय शक्ति, उसकी निर्णय करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें बच्चा को क्या करना चाहिए, किसी न छोटे से छोटे काम को हमें क्या करना, उसको सम्मानित करना चाहिए, उसे करने का मौका देना चाहिए, ताकि क्या होता है, बच्चा के पास साहस होगा, सहानुभूति होगा, सहयोग होगा और खुद से वह करना धीरे धीरे क्या करेगा, वो प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट में किसी को कोई तकलीफ, स्वयं कार्य करने का अवसर देना, कहने का तात्पर्य जब आप पढ़ने आए हैं, जब खुद ऑलरेडी हम आपको समझा दिए, तो क्या करिए आप, हम आपसे इसका जवाब भी ले सकते हैं। चलिए आप बताइए कि स्वयं कार्य करने का अवसर देना। ठीक है, हाँ, खुद से अपने करने के लिए क्या करना, उसको मोटिवेट करना, प्रेरित करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है परिवार की संस्कृति। परिवार की संस्कृति माने कल्चर। ठीक है, परिवार के लिए भी क्या है, ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, मानते हैं कि 5 था उस पे, अब 6 हो गया, परिवार की संस्कृति। ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपनी संस्कृति का स्थान हमेशा ऊंचा रखता है। जिस परिवार से बच्चा आता है उस धर्म को क्या करता है, हमेशा वो ऊंचा सोचता है कि हम मुस्लिम समुदाय से, हम मुस्लिम कम्युनिटी से, हमारा कल्चर क्या है, बहुत अच्छा है। हिंदू कम्युनिटी से उसका कल्चर क्या है, अच्छा नहीं। उस सिख कम्युनिटी से उसका कल्चर अच्छा, इस ईसाई कम्युनिटी से इसका कल्चर क्या है, अच्छा नहीं।
ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के अलावा हमें क्या करना, और कल्चर के विषय से क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारा कल्चर अच्छा है तो सभी कास्ट, सभी समुदाय के कल्चर अच्छा है। जब हम जन्म लेते हैं तो क्या हमें, आप में, उसमें क्या जो ब्लड रिलेशन है अलग अलग है? नहीं, एक ही है। तो हमें यहाँ पे किसी प्रकार की क्या होनी चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। वो एजुकेशन कहता है, एजुकेशन कहता है, शिक्षा कहता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसके बाद है स्नेह, स्नेह रखना। ठीक है, स्नेह रखना में क्या होता है, माता पिता को स्नेह, प्यार, दुलार के साथ बच्चा से क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से विकास और समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो सके। जब आप अपने बच्चा से प्यार, दुलार, सहयोग, सहानुभूति के साथ पूछिएगा तो किसी न किसी समस्या का निचोड़ निकल जाएगा और उस समस्या का आसानी से क्या होगा, समाधान होगा। जैसे देखिए, बीज का नाम सुने हैं, बीज, जैसे बीज बोने के लिए क्या होते, हवा, पानी, जल, आयु, खाद, बीज, मिट्टी इत्यादि की आवश्यकता होती है। उसको कौन पूर्ति करता है, किसान पूर्ति करता है, इसलिए उसे खेती करना है। तो उसी के अनुसार, ठीक है, हमें क्या करनी चाहिए, बच्चे की और आवश्यकता की पूर्ति आसानी से करना चाहिए, ताकि उसकी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श आचरण। अब आदर्श आचरण में क्या होता है, यह आदर्श आचरण कहां से हम सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। अब आदर्श आचरण में छोटे बड़े के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, छोटे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़े के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, छोटा जो होगा उससे हम प्यार से हम बात करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे, तब तो हमारा बड़ा मान सम्मान देगा। ठीक है, अगर उसे हम बड़ा मान सम्मान नहीं देंगे तो क्या करेगा, हमारा भी मान सम्मान वो देना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसीलिए हमें उससे अच्छा से बात करना चाहिए। उसके बाद संतुलित विकास के लिए संतुलित व्यवहार, संतुलित विकास के लिए संतुलित व्यवहार, मतलब संतुलित समझते हैं, संतुलित क्या होता है, संतुलित विकास होता है, संतुलित विकास के लिए संतुलित व्यवहार। ठीक है, अब संतुलित विकास के लिए संतुलित व्यवहार में क्या होगा, संतुलित विकास समझते हैं क्या है। ठीक है, संतुलित में माता पिता को बालक से क्या करना चाहिए, लगाव, रिलेशन रखना चाहिए। अगर बच्चा कुछ क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि बाबू बहुत अच्छा किया। उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। अगर वही बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उस गलती को बदले में उसे क्या करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, उसे हतोत्साहित करना चाहिए, उसे मारना पीटना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसे प्यार दुलार के माध्यम से उसे क्या करना चाहिए, किसी न किसी प्रकार के दंड देना चाहिए। ये क्या है, सामाजिकरण की क्या है, एक प्रक्रिया है। और ये सारी एक्टिविटी हम कहां से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं। इसके बाद एक तो आता है कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन, कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अब कार्यक्रम क्या होता है, ठीक है, कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अब बच्चा क्या करता है, जब जैसे जैसे बढ़ता है तो क्या करता है, कोई ना कोई कार्य देखता है, उसको करने के लिए उसके पास जिज्ञासा होती है। अब देखते हैं कि पूजा पाठ गांव में होता है, उसमें बच्चा क्या होता है, हर परिवार के बच्चा क्या करता है, इकट्ठा होता है उसमें करने के लिए कार्य। छोटा छोटा बच्चा होता है, आपके पास बिजनेस व्यापार होगा, उसमें भी जाकर वो बैठता है और उससे क्या करता है, अनेक से अनेक चीज को क्या करता है, आसानी से सीखता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन, समायोजन जिसको बोलते हैं क्या, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समायोजन में सामाजिक प्रक्रिया में सभी को एक साथ लेकर क्या करना है, चलना है, सबकी समस्या को देखना है, सबकी समस्या को समाधान करना है, ताकि किसी को किसी प्रकार को क्या हो, तकलीफ नहीं, और सबसे अच्छा से मिलजुल कर क्या करना चाहिए, हमें रहना चाहिए। वो परिवार हो या दूसरे परिवार की हो, समुदाय हो, ठीक है, या सोसाइटी हो। ठीक है, उसके बाद हम एक और अंतिम पॉइंट है परिपक्वता।
परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी में क्या होता है जानते हैं? समाज के जिस क्षेत्र में, परिपक्वता में क्या होता है? समाज के जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में क्या होगा, आपकी आसानी से चल जाए। इसलिए कि उसमें क्या होता है, आपकी रुचि होती है। रुचि, आप खेल खेलना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी मानसिकता पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो समाज के जिस क्षेत्र में जाना ज्यादा रुचि रखते हैं उसको, आपको क्या होती है, उसमें सफलता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे आप लोग से और आपको हम क्या करेंगे, इसे कुछ अगला पॉइंट आपको डील करेंगे। थैंक यू।